बहुत भजन करेगा। कहते हमने उसको दे दिया और वो मतलब है 25वें साल ही में उसने अपना काम कर लिया। बोलो 16 से 16 में सोई कार्तिक बदी पंचमी। अब मतलब ये है कि 16 से 16 15 फिर उसके बाद 16 से 16 कार्तिक बदी पंचमी। बोलो आए पलक राम एक शांति रहे काशी में नानक। ये सब आएंगे सुन सुन करके, जब इनकी वाणी को सुनेंगे तो सब लोग जो सुन सुन करके साहब के साथ जो इनके पास आते जाएंगे लौट के जाएंगे नहीं। ये बात वही चुपचाप बिल्कुल गमगीन ऐसे उदास होकर बैठ जाएंगे जैसे सांप का जहर बुझ गया, ऐसे चुप बहुत लोग। क्योंकि ये तो बातें आपको मालूम है नहीं किसी को, ये तो जो जानेगा वही आपको बताएगा, जो नहीं जानेगा उसको क्या। आपको क्या मालूम कि गोस्वामी जी ने किन किन को पहुंचाया। ये तो आपको यहाँ सुनने को थोड़ा मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सुनने को आपको मिल जाएगा। तभी तो आपको यकीन विश्वास होता, नहीं कैसे मालूम होगा। अरे भाई तभी तो समझोगे कि किसी ने किसी को पहुंचाया, खुद पहुंचा। और मीराबाई ने रैदास से प्राप्त किया तो रैदास जब पूरे थे तभी तो प्राप्त किया। इसी तरह से इस कलयुग में 700 वर्ष के अंदर बहुत महात्मा आए, महापुरुष, और बहुत से जीवों को जगा के पहुंचाए। लेकिन तो वैसे ही अंधेरे में रह गए, ऐसे ही ये मार काट करो, वो करो, वो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो है, हम ऐसे हैं, वैसे, इसी में फंस गए, इसी में लगे रह गए। और कुछ ना कुछ ऐसा सामने रखा उसको कि वहां मत जाना, बस उनसे रह गए, कुछ नहीं पाते। उस जमाने के लोग कितने आए थे, चले गए, कुछ नहीं। तो असल में बात यह है कि ऐसा कभी मत समझो कि वो मालिक ने जब रास्ता लोगों के लिए खोल दिया है तो कोई ना कोई आएगा और जीवों को सही दिशा देकर के, सही समझ देकर के, सत्संग सुनाकर, शुद्धि सफाई करके रास्ता बता के ले जाएगा। अब आपको क्या मालूम इसमें कौन कौन आ रहा, कौन कौन क्या कर रहा है, किसी का कुछ नहीं। आपको तो ये सोचना चाहिए कि कोई बात तो ऐसी है, ये बरसात हो रही तो पानी बरसने में सुन रहे, पानी बरसने में बैठे, उठ नहीं रहे, पानी बरसने में भीग गए, नर नारी। तो आप इतना भी नहीं समझ सकते हो कि भाई कोई बात तो है तो जरूर, तो वो जो कुछ है बात उसी को लेना चाहिए कि भाई मुझे भी कुछ मिल जाए, मैं भी उसका ग्राहक बन जाऊं, मेरी भी इच्छा हो जाए कि मैं भी मालिक को प्राप्त करूं, मैं भी देखूं, मैं भी अपनी जीवात्मा को जगा लूं, भवसागर से पार उतर जाऊं। इतना सुलभ और सीधा। अब तुम करोगे नहीं, हम नहीं करेंगे, तब वो तो आपकी इच्छा नहीं। जितना मुझे आपके समझाने का, बताने का अधिकार होता है, आपको समझने का, आपके अधिकार में मेरे अधिकार में कोई अंतर नहीं। उसने मृतलोक में समान अधिकार दिया सब। अब यह है कि अपने अधिकार का उपयोग करो। जो महात्मा कहते हैं वो तुम्हारे लिए कहते हैं, भाई जीवात्मा का भला हो जाए, ये जा अपने घर में पहुंच जाए, क्योंकि इसका तो ये घर है नहीं। अगर घर इसका होता तो हमेशा रहती, फिर क्यों ये तन छूट जाता। 84 क्यों जाती, वहां तन छूट जाएगा, 84 का तन छूट जाएगा, फिर नरकों में जाएगी, वहां मार खाएगी, फिर वो तन छूट जाएगा। तो असल में बात ये, जन्म मरो। तो अब की बार फेरा पड़ गया और दरवाजे पर आ गए, ये है दरवाजा, इधर नहीं है। अरे भाई वो तो ईंट गाड़ा, मंदिर बना लीजिए तो इसलिए है कि भाई हमने बना लिया है, घर में झगड़ा झंझट होता, शोरगुल मचता है, तो वहां चले जाएंगे, ये साधन करेंगे, ये एक आंख में। असली मंदिर तो ये, अरे घंटे का यार तो इसमें बज रहे हैं, देवबाड़ियां तो यहाँ हो रही है, लेकिन तुम कान और आंख खोलो तब तो, और नहीं खोलो तो कैसे हो जाए। तो आप उसके पीछे लग गए, ये नहीं समझा कि भाई एकांत में इसको जगाएंगे, ये नहीं समझा। तो मतलब है उनकी भी जहाँ की था वैसे ही मतलब प्रतिष्ठा रहती, अब वो तो आपने वैसे ही छोड़ दिया, ये भी नहीं काम कर सके। तो दोनों की मर्यादा, अपनी भी चली गई, उनकी भी चली गई, एकांत का भी खत्म हो गया और तुम अपने कल्याण को भी खत्म कर चुके, तो क्या पाओगे। ये मतलब है कि तुम जरा भी अपने लिए फिक्र नहीं करते हो कि भाई मेरा क्या होगा,
थोड़ा बहुत भी तो सुबह शाम सोते वक्त सोने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या हो। और इंद्रिय के विकारों में लिप्त हो बिल्कुल एकदम से, और उसी में आप परेशान हो। सब परेशान, एक एक गिनती के सब बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा। तो आप समझ लो इसको। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सत्संग का सब नारियां गांव इत्यादि के सब लोग इसका लाभ उठाए तो सब की चीजें। आज नहीं कुछ दिनों के बाद जब इसको सुनोगे समझोगे तो यही अफसोस करोगे मैं चूक गया, मैं उससे महरूम रह गया। दरवाजे पर दरिया आया ना आ सका, फिर पीछे से तो फिर पछताने से क्या होगा। अभी करो। इसलिए तो हम सबके लिए आह्वान करते हैं कि जितने भी मनुष्य इंसान है सब आओ, सुन तो लो कम से कम। ये फकीरों का महात्माओं का कौन सा रास्ता है सीधा सरल कलयुग में जिसे तुम चल करके पार कर सकते हो। यहां से जीवात्मा को निकाल ले जाओ। ये घर तुम्हारा नहीं, स्वर्ग भी तुम्हारा नहीं, बहस्ती भी तुम्हारा नहीं, ब्रह्मांड भी तुम्हारा नहीं है। वो तो उसके बहुत पार है, और वो बगैर पार के मिले जो जाता आता होगा वो मिलेगा तभी पार जाओगे, वैसे कोई नहीं ले जा सकता। बिना महापुरुषों में हो नहीं सकता। तो अच्छा समय आप सब लोगों के लिए ये है। वैसे मैं अभी भजन पर बैठा हूँ। आज बहुत मेहनत कराते हो तो आज थोड़ा बुखार है, थोड़ा सा शरीर टूटता है, बहुत ज्यादा मेहनत। मैं तो बुढ़ा हो गया हूं। मेरे सामने तो 6 पैसे तोला चांदी बिकती थी मेरे सामने, और 12 रुपए मेरे पूरे होश में सोना बिकता है। तो मैं तुम्हारी बात कैसे मालूम है? तुम कुछ भी बको तो उससे क्या होता है? तुम भूल गए, मैं भूला नहीं, मुझे सब याद है। तो इसलिए बुढ़ा आदमी हूं, उतनी मेहनत लो जितना, अब तुम हर तरह से रगड़ोगे तो कैसे काम? अरे तुम खेलते हो वैसे, शरीर में कोई विकार नहीं है, लेकिन जब नोचोगे तो ये नसें टेढ़ी कर देते हो, तो आप समझ गए। इसलिए मैं भजन कराऊंगा। अब ये आपको सत्संग सुनाया कि गुरु महाराज मिल गए, उनका चित्त उनमें रम गया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। सही बात है, न कुछ समझते थे, न जानते थे, न साधन भजन कुछ। जब गुरु ने बता दिया कि देखो बैठ करके ये करो, तो रोज अपना करने लगे घर में। करते करते मतलब ये है कि कहते हैं आज रात को मैं बैठा था, मेरा ये हुआ, और मैं सारी रात बैठा देखता रहा, सुनता रहा, और सूरज निकल आया तब उठा। ये छोटा मोटा कौतुक है। अरे 5 साढ़े 5 घंटे मतलब ये बैठे रहे एक आसन से, और इधर का कोई ध्यान ख्याल ना हो इस जगत का, और ब्रह्मांडों में घूमते रहे। ये छोटी बात नहीं है बच्चा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा भजन कर लो। वैसे इसमें से भी चल रहे ऊपर, इनमें से भी ऊपर जा रहे, और तुम आ जाओगे, तुम में इच्छा हो जाएगी, तुम भी चल दोगे। उसमें क्या, वो तो इच्छा करने की। तो सत्संग सुनते सुनते इच्छा जाग जाती, सत्संग सुनते सुनते मोह भंग हो जाता। ये जगत का झूठा, ये मोह भंग हो जाएगा। जब भंग हो जाएगा तो सच्चा प्रेम सच्चे से लग जाएगा। तो उनको उठाने में, उनको खींचने में, ले जाने में कोई वजह भी चलोगे, सीधे पीछे चल दोगे, यहाँ तो कोई है नहीं, अब ले चलिए। जैसे बच्ची जब उसका विवाह आज हो गया तो वह सठ पति के साथ चलती, उसका क्या परिचय था? आधी तो हुआ। जब उसका गठबंधन हो गया सठ पीछे, माँ बाप को बात छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं किसी से, भाई बंद से सठ चलिए। कहते हैं कि ऐसे ही ये जीवात्मा है, जब महापुरुषों से प्रेम हो जाता है इस जगह से कुछ नहीं। ये तो खोल है, इसमें तो बेचारी बंदी पड़ी है जड़ में, तो जड़ से निकल के फिर खत्म हो गया। तो आप थोड़ा सा भजन देखो। ये बैठक सबसे अच्छी है। वैसे जब लेट के करना तो लेट के करना, लेकिन ये बैठक है, कहीं भी 2-4 दिन बैठ के सीख लो। ऐसे बैठ जाओ, पर हाथ रखो, ये आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां जरा कपड़ा ऐसे डाल लेना ताकि आपकी उंगली कोई ना देखे और आंख ना देखे।
कपड़ा पड़ जाए आंख के ऊपर सामने और उंगली भी ढक जाए और आंख भी बंद की, कान भी, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरत, ये जीवात्मा बैठी है, ये बीचों बीच में दरवाजे। वैसे दरवाजे अंदर नहीं है, शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं है, बैठी है दरवाजे पर। अब कूड़े कचड़े ने जब प्रेशर दिया, जब जीवात्मा के प्रकाश पर तो दब गया, दब करके इधर इंद्रियों की तरफ में फैल गया, आंख से निकल गया, कान से निकल गया, इंद्रिय से निकल गया, इधर चला गया। अब ये मन बुद्धि चित्त जगह जगह जहाँ चिंतन है, जहाँ संकल्प विकल्प है, जहाँ वासना है, जहाँ मोह है, वो फैल गया। तो यही जीवात्मा शक्ति हो गई। अब इसमें कोई शक्ति नहीं। अब जब इसको सिमटाव कर लेंगे महापुरुष और इधर ले आएंगे, फिर देखो जलवा। जलवा तो तब देखने में आता है जब इसका सिमटाव होके यहाँ आ जाए। फिर इसको क्या, तभी तो रोज बैठते थे, रोज बैठे रोज कहते हैं कि बस एक दिन ऐसे ही बैठते रहे रोज और एकदम से कहते हैं चढ़ गए एक बार। और फिर जब चढ़ाई हुई तो वहां जब देखने लगे, तब तो फिर मतलब है रोज रोज प्रतिरोज, दिन प्रतिदिन, रोज हर रोज, फिर ऐसे रोज चढ़ गए, फिर तो चलते ही चले जाएंगे, फिर क्या। इसलिए थोड़ा सा आप 25 मिनट भजन करें। कितने मिनट? नामदान आज नहीं होगा, नामदान बच्चे बच्चियों, गांव वासियों कल होगा, आज नहीं, क्योंकि मैंने परसों दिया और कल दिया। अब एक दिन छोड़ दे तो ठीक रहेगा, कल होगा नामदान, आज नहीं। तो कल आप जब नामदान का जब समय आया तो चूकना नहीं, ले जाना। अमूलक चीज है, सोना चांदी के सामने कुछ नहीं, राजपाट कुछ नहीं है, इसको ले जाओ, ये तुम्हारी निजी संपत्ति है, ये आत्म धन है, उसको ले जाओ और कुछ घर में कर लो, देर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चों ऊंचा था, देखो ये इधर इस आकाश के ऊपर ये बैठी है सूरत, इस सूरत में एक कान, एक आंख, एक नाक, शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। तो ये तो कथा वार्ता में कभी सुने नहीं, अब आपको सुनाए। तो ये अंदर के कान का आंख कहाँ ऊपर लाता, अंदर का अंदर, अब ये ऊपर, और ये जो है इसके कान आंख ये है, इस आकाश के, इस आकाश के नीचे, ये आकाश यहाँ तक है, इसके ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, उनका आकाश ये है, दोनों आंख का, दोनों कान का, दोनों नाक का ये आकाश, और एक आंख, एक कान, एक नाक का ये इसके ऊपर, उसका आकाश ऊपर है, ये आकाश नहीं है, वो उधर है। उधर तो ऊपर जमीन है, नीचे आसमान है, ऊपर जमीन। सुरतों की जमीन ऊपर है कि वो मालिक तो ऊपर है, नीचे ये आकाश, और ये है शरीर की जमीन ये, और ये शरीर का आकाश ऊपर है। मैं इतना अंतर है। उधर से आए हो और जब यहाँ फंस गए तो इधर से जब जाओगे तो मालूम, तो यहाँ तक तो आकाश है और फिर उल्टा हो गया, फिर उलट गए। ये जो इधर को आंख है, कान, नाक, वो अब इधर कर लिए सीधे अपने घर की तरफ। ये है परदेश, ये 2 आंखें, 2 कान इधर देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, परदेश है। और जब आपने अंदर की आंख, कान और नाक उधर को की तो अपना देश, अपने घर की तरफ चला। तो मन बुद्धि चित्त को यहाँ ये कान के साथ जीवात्मा के तीसरे कान के साथ रोक करके इधर उधर झगड़ा झंझट में, दुकान खेती में, लिखा पढ़ी में न जाए, मार काट में, थोड़ा यहाँ रोक करके रखो, उतने ही में जल्दी काम बनेगा, उतने में सुनाई देने लगेगा आधार। ऐसे बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके जीवात्मा के कान से सुनो तो बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो। खोल दो, खोल दो, हाँ बच्चे खोलो, खड़े हो जाओ। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे।
सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।